सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस लंका कांड दोहा संख्या 11 के आगे से हम लोग आज लेते हैं। और जो कल हम लोगों ने पढ़ा उसको फिर से और गहन अध्ययन के द्वारा उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर एक एक चौपाई बहुत ध्यान देने लायक है। अगर आप पहली चौपाई देखिए तो पूरब दिस गिर गुहा निवासी, इसी में आप पढ़िए तो पूर्व दिशा में गिर गुहा, पर्वत की गुफा का निवासी। आगे कहते हैं परम प्रताप तेज बल राशि, जो बल की राशि है और जिसको परम प्रताप जिसके पास है। किसके लिए कह रहे हैं? भगवान राम चंद्रमा के लिए कह रहे हैं। और ये ध्यान रखिए, दो तीन बेसिक बातें ध्यान रखिए कि चंद्रमा, सबसे पहले तो हम जो वैज्ञानिक आधार है उसके आधार पे जानते हैं कि भूमि से उत्पन्न है। दूसरा कि उसके पास अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य की किरणों को परावर्तित करके दिखाई देता है। ये दो बात ध्यान में रखिए। तो रहता कहाँ है, कहाँ रहने की बात कर रहे हैं? पूरब दिस गिर गुहा निवास, पर्वत की गुफा में निवास करने। और गुफा के अंदर गुफा के अंदर क्या होता है? अंधकार। अब ये पूर्व दिशा की जो गुफा है ये हमारे भीतर है। पूर्व दिशा में सूर्योदय नित्य होता है। चंद्रमा का उदय पूर्व में होने के बावजूद भी वो नित्य पूर्व से उगता हुआ नहीं दिखता है। कभी कहीं दिखता है, कभी कहीं दिखता है। जैसा उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है जब सूर्य का, तब वो दिखता है तिथि के अनुसार। तो हमारे भीतर जो गुफा है वो जब हम आंख बंद, तीन गुफाओं की तो पहले बात सुन लीजिए, एक एक शब्द को समझते हुए चलेंगे। भगवान ने कहा पूरब दिस गिर गुहा निवासी। तो तीन प्रकार की गुफाओं का ध्यान अभी आ रहा है। ऐसे बालकांड में भी गुफा है, एक वर्णन है, उसको अभी यहाँ पर नहीं समेट रहे हैं। दो गुफाएं हैं, एक जहाँ नारद जी ने जाके ध्यान लगाया है और एक जब प्रताप भानु पीछा करते हुए गए हैं। अभी हम तीन गुफाओं की बात करेंगे। तो पहली गुफा है जिसमें सुग्रीव और बाली प्रसंग के दौरान हम जिसको जानते हैं। दूसरी गुफा है जब सीता की खोज के लिए हनुमान जी के साथ वानर निकलते हैं तो स्वयं प्रभा की गुफा मिलती है। और उसी गुफा में उसी गुफा एक ही है, लेकिन उस गुफा में हनुमान जी प्रवेश करते हैं आगे। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दे लीजिएगा कि हनुमान जी को आगे रहने में और पीछे रहने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब सीता की खोज के लिए राम सबको भेजते हैं, सुग्रीव के सहमति से, उनकी ही अनुमति मिलती है पूरी सेना को, तो सब वानर चले जाते हैं, सबसे पीछे हनुमान जी आते, सबको याद होगा, सबसे पीछे। पर वैसे तो हम लोग संसार में क्या देखते हैं? जो सबसे क्लोज है, सबसे विश्वास पात्र है, सबसे सक्षम है, वो सबसे आगे भेजा जाता है। लेकिन हनुमान जी सबसे बाद में आते हैं और भगवान मुद्रिका उनको देते हैं। दूसरी चीज है जब भूख प्यास से वानर व्याकुल होने लगते हैं और हनुमान जी को लगता है कि अब ये जीवित नहीं रहेंगे। लक्ष्य तो तब पूरा करेंगे जब जीवित रहेंगे। तो पहला लक्ष्य क्या है? ये जीवित तो रहें। तो जल की खोज के लिए वो एक शिखर के ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर चढ़ के वो उनको एक गुफा दिखाई देती है। तो जब हम अध्यात्म के यात्रा में अपने भीतर एक शिखर तक पहुंचते हैं, पहले तो हमें पीछे रहना पड़ेगा, आगे रहने की होड़ हमें कभी भी ऊपर नहीं चढ़ने देगी। प्रतिस्पर्धा
संसार इसी में लगा हुआ, आगे रहने की होड़ में लगा हुआ। आगे रहने की होड़ त्यागनी होगी, पीछे रहने का विनम्र स्वभाव लेना होगा, और पीछे रहने के कारण मुद्रिका उनको प्राप्त हुई भगवान की। फिर जब सब व्याकुल हो गए, तब हनुमान जी सबसे आगे शिखर पे चढ़ गए देखने के लिए, तो दूसरों के लिए चढ़े। अब उनकी वहां पर अपनी कोई महत्ता नहीं है। दो बातें और यहाँ पर हैं कि जब भगवान उपस्थित हैं तो हनुमान जी अपने को पीछे रखते, और जहां भगवान नहीं है वहां हनुमान जी आगे रखते हैं। हनुमान तो जब आप संसार में अकेले पड़ जाएं तो हनुमान जी को आगे ले आइए। हनुमान जी आपका हाथ पकड़ करके आपको मार्ग दिखाएं। वहां वो शिखर पर चढ़ते हैं और फिर उतरते हैं। तो शिखर पर चढ़ना जितना आवश्यक है आध्यात्मिक उन्नति के लिए, उस गुफा के दर्शन के लिए उतना ही आवश्यक नीचे उतरना भी है। अब अंगद क्या कहते हैं, हम चले तो जाएंगे, लौट नहीं पाए। और यहाँ पर अंगद युवराज है, पर वो नहीं जाते हैं, क्योंकि गुफा को लेकर के अंगद के मन में बड़ा संशय है। एक तो अभी आयु कम है, और एक गुफा में ने उन्होंने देखा किष्किंधा में कैसी उथल पुथल मचा दी। बाली एक गुफा के भीतर गए, सुग्रीव ने उस गुफा को बंद कर दिया, और वहां से लौट आए, और फिर बताया कि हमको जबरदस्ती जबरदस्ती मंत्रियों ने राजा बना दिया। ये थोड़ा सा हम लोग विषय से दाएं बाएं चलते रहेंगे। अब राम जी से वो बता रहे हैं अपना इतिहास। तो राम जी जब वन को चले आए थे तो भरत जी को भी तो मंत्रियों ने और गुरुओं ने जबरदस्ती राजा बनाने के लिए कहा था, पर भरत जी ने तो नहीं कहा कि हम क्या करते, हमको तो जबरदस्ती बैठा दिया कि पिता भी नहीं है, भाई भी वन को चला गया, हम क्या करते, जबकि सबने यही कहा। तो यहाँ पर क्या है, हम अपने ही भीतर वैराग्य और कामना के बीच खेलते रहते हैं। वो मुहावरा है ना, मन मन भावे मूड हिलावे। हम भक्ति वैराग्य त्याग सब दिखाते हैं, पर भीतर से कामना बैठी रहती। वो कामना जो हम लोग अहंकार की बात कर रहे हैं ना, सतोगुणी तमोगुणी रजोगुणी, उसका भेष बदल बदल के कामना विद्यमान रहती है, अहंकार विद्यमान रहता है। तो भरत जी वास्तविक वैरागी हैं, तो राम जी उनको छोड़ देते हैं कि इनको तो कोई कामना है ही नहीं, इनको तो कोई अहंकार है ही नहीं, ये सब संभाल लेंगे। और सुग्रीव जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर, हमको जबरदस्ती बैठा दिया, हम क्या करते। अरे भीतर तो कामना थी ना, तभी विभीषण ने भी कहा कि पहले कुछ वासना थी, प्रथम रही कछु वासना। तो वो भी ये सब सुन सुना के आए, और अब आपके चरण दर्शन करके वो अब जाती रही। तो वहां भरत जी के ऊपर कोई नहीं है। भरत जी वैरागी व्यक्ति, सब कुछ संभालने के लिए सक्षम है। उनके पास अगर कुछ है तो राम की चरण पादुका है, और सुग्रीव के ऊपर भगवान राम देखने में नीचे हैं, पर ऊपर अंगद को युवराज पद उसी समय दे देते हैं। उसी समय देखा है महाभारत में क्या हुआ, त्रेता और द्वापर में मूल्यों में नैतिकता में बहुत बहुत भेद आ चुका है। वहां धृतराष्ट्र को राज्य नहीं मिला तो वो इस उसमें थे कि हमारा पुत्र पहले पैदा हो जाए और वो जो है राजा बन जाए, पांडु के पुत्र राजा ना बनने पाए। तो कामना अपने भीतर नहीं पूरी हो पाई तो अपनी अगली पीढ़ी के भीतर हम अपनी कामना को पोषित कर। आज संसार में जितने माता पिता को देख लीजिए, हम सब जो अपने जीवन में नहीं कर पाए, उस अपनी इच्छा को अपनी संतान में हम प्रत्यारोपित करते हैं। वो गायक नहीं बन पाया, उसके पिता ने कहा कि नहीं भाई नौकरी करो, इसमें क्या रखा है, तो आज वो अपने पुत्र पुत्री को गायन के क्षेत्र में ढकेलने में जुटा हुआ है। उसको ये नहीं पता है कि इसकी वास्तविक इच्छा क्या है।
वो माहौल ही ऐसा दे देते हैं उन्हें बचपन से कि जो अपनी इच्छाएं थी वो उसमें उनको पल्लवित पुष्पित होने का देते हैं, तो उनको भी लगता है कि यही हमारी इच्छा है। तो अंगद जी नहीं जाते हैं कि गुफा, न गुफा में आगे जाते हैं और न लंका में आगे जाते हैं, वो कहीं नहीं आगे बढ़ते हैं। जब भगवान दूत बना के भेजते हैं वो बात की बात है, आगे नहीं आ रहे हैं। हनुमान जी पीछे रहने में न संकोच करते हैं, उनका कोई अहंकार नहीं आता है, और आगे रहने में यानी खतरा लेने में भी उनको कोई भय नहीं। और फिर उसके बाद वो गुफा के अंदर किस प्रकार जल इत्यादि देखते हैं, वहां भी स्वयं प्रभा, वही सब बात जो है सबने नहीं जाना, जिसने जाना उसने जान लिया, थोड़े से ही वानर तो गए थे। अब यहाँ पर तो पूरी वानर सेना के साथ भगवान बैठे हुए हैं। तो कहते हैं पूरब दिस गिर गुहा निवासी परम प्रताप तेज बलराज मत नाग तम कुंभ बिदारी। मतवाला हाथी कैसे भी झूमता है, उसके मस्तक को विदीर्ण करके आकाश गज का यहाँ पर रूप बताया जा रहा है। जैसे गज का रंग क्या होता है, काला होता है हाथी का, तो आकाश तो गज के समान है, उसमें उसके मस्तक को विदीर्ण करके शशि केसरी गगन बनचारी, चंद्रमा के रूप, चंद्रमा रूपी सिंह गगन में निश्चित होकर के विचरण कर रहा है। बिथुरे नभ मुक्ता हल तारा निस सुंदरी केर सिंगारा। रात्रि रूपी सुंदरी के श्रृंगार करने के लिए मोती के समान तारागण आकाश में बिखरे हुए हैं। कहे प्रभु शशि महु में चकताई, कहु काह निज निज मति भाई। कहे सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि कै छाई। अब यहाँ पर देखिए तो जो गज है वो अंधकार का प्रतीक है, और वो भी मतवाला है। तो ये कौन है मतवाला? रावण। ज्ञान होते हुए भी ज्ञान जैसे ही अपने साथ अहंकार ले आता है, तो ज्ञान प्लस अहंकार इज इक्वल टू अंधकार। तो ये जो जिस जिस गज की या जिस आकाश की बात भगवान यहाँ पर कर रहे हैं, वो मतवाला है, उसको कुछ फिक्र ही नहीं है। और मस्तक पर जब हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं और नेत्र मूंदते हैं तो सब और अंधकार रहता है, लेकिन उसी इसी मस्तक पर वो चंद्रमा यानी ज्योति का पुंज प्रकट वहीं होता है। बड़ी कठिन साधना है, पर होता है। अब होता है तो वो कुछ ही क्षण को होता है, ये भी जान लीजिएगा। जो लोग साधना या ध्यान करते हैं वो इसका अनुभव रखते होंगे। वो स्थिर नहीं रहता। स्थिर जिनका रहता है वो लोग फिर इस लोक से कटे हुए रहते हैं, वो तुर्य अवस्था में रहते हैं। वो दिखता है और फिर गायब हो जाता है। तो यहाँ उसी उसी साधना की बात हो रही है, उसी ध्यान अवस्था की बात हो रही है संसार में रहते हुए। तो भ्रुकुटी के मध्य में मस्तक में चीर कर, अंधकार को चीर कर वो ज्योतिपुंज हम प्रकट होता है, जब दिखाई देता है और फिर उसमें अंधकार भी आता है, गायब भी होता है। तो ये क्या है? अब जैसा जिसका जीवन का स्तर है, सोच है, जैसी भावना है, वैसा वैसा उसके भीतर वो ज्ञान स्थिर होता है, अन्यथा अस्थिर रहता है। कहते हैं ना कि वो सत चित आनंद, इसमें जो आनंद है वही हमको मिल पाता है। और वो सदा वो जो आए थे, अनीता को याद होगा, जो हरि जी आए थे प्रोफेसर साहब, उन्होंने बताया था कि आनंद मिलता तो है पर क्षणिक रहता है, चला जाता। परमानंद की अवस्था नहीं किसी को प्राप्त होने पाती, वो फिर सदा एक सी, परम का अर्थ ही है कि सदा एक सा रहना। तो भगवान जब जिससे पूछ रहे हैं तो वहां पर सुग्रीव क्या कहते हैं? चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया है, यानी हमारे जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश तो आता है, कुछ पढ़ने से, कुछ मिलने से, कुछ बैठने से, कुछ ध्यान से, लेकिन उसमें भूमि की छाया,
सदा बनी रहती है। भूमि क्या है? बांधती है, हम बंधन में डालती। तो वो अज्ञानता की छाया उसमें सम्मिलित रहती है, उस ज्ञान में भी किसी न किसी रूप में। फिर कहते हैं, कह सुग्रीव सुनो रघुराई, शशि मोह प्रगट भूमि कह झाई। यानी सब सुख होते हुए भी, सब ज्ञान होते हुए भी, सब प्रकाश होते हुए भी पृथ्वी की छाया उस चंद्रमा में पड़ती है। अब सूर्य का जब प्रकाश की किरणें चंद्रमा पर पहुंचती हैं, तो जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तब नहीं। तो वो सब कुछ है वहां पर बीच में पृथ्वी का तत्व आ गया। तो सूर्य जो नारायण है, और जो मन हमारा है, चंद्रमा मन का प्रतीक है, ज्योतिष में साफ साफ लिखा है चंद्रमा मन का प्रतीक। उस मन और परमात्मा के बीच में ये स्थूल तत्व आ जाते हैं, तो वो होते हुए भी नहीं दिखता है, सब कुछ होते हुए भी नहीं दिखता। फिर कहते हैं, मारे हु राहु शशि कह कोई। कोई कहता है कि राहु ने जो चंद्रमा पर लात मारी थी, ये उसी के आघात का चिन्ह है जो चंद्रमा के मध्य में दिख। तो कभी कभी आपका मन भटकाता है, तो कभी कभी आपकी ग्रह दशा ऐसी हो जाती है कि चाहते हुए भी कि ग्रह आपके अनुकूल नहीं रहते, कोई ना कोई ग्रह आके अड़ंगा। गोस्वामी जी बहुत बड़े ज्योतिषी थे। अब इसको अगर कोई ज्योतिष समझाएगा, ज्योतिषी, तो वो और बढ़िया से समझा देगा। मोटा मोटा हम बस बताए दे रहे हैं कि जीवन में कष्ट पीड़ा किन किन कारणों से होती है, वो यहाँ पर गोस्वामी जी इस प्रसंग में बता रहे हैं। मारे हु राहु शशि कह कोई, उह मह उर मह परी श्यामता सोई। को कह जब विधि रति मुख कीन्हा। सौंदर्य के प्रति कोई इतना आकर्षित हो जाता है कि अपने मन के ज्ञान के प्रकाश को नहीं देख पाता है। स्त्री के सौंदर्य को तो गोस्वामी जी ने अंत तक उसको सबसे बड़ा कारण बताया है मनुष्य के यहाँ फंसे रहने। सार भाग शशिकर हर लीना, उससे तत्व भाग जो है हर लिया। ज्ञान के प्रकाश से कामना के सौंदर्य की ओर जो हम आकर्षित हो गया जीव। अब यहाँ पर अगर आप देखिए, तो हम लोग अहंकार और कामनाओं की बात करते हैं, और इससे मुक्त यही इसी प्रसंग में सब कुछ मिल जाएगा। दो तीन दोहों तक चलते चलते बताते इसलिए चल रहे हैं कि आप कनेक्ट करते चलिए, क्योंकि आगे भगवान शंकर को भगवान राम का अहंकार कहा गया, और इसका जो प्रसंग का जो कनेक्शन है वो धनुष यज्ञ से है। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि जो हमारे भीतर अहंकार है, या जो अहंकार से ही कामना जन्मती है, तो ताड़का क्या है? ताड़का है तमोगुणी कामना, जिसका राम एक ही बाण में वध कर देते, एक ही बाण में। हम नहीं कर सकते। विश्वामित्र के पास इतनी विद्या थी, वो क्यों नहीं मार सके? वो जानते थे वो कामनाओं का अंत नहीं कर सकते, इसलिए भगवान को लेकर आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ शूर्पणखा भी दिखती है, वो रजोगुणी कामना है। रजोगुणी कामना भोग करना चाहती है, तमोगुणी कामना अंत करना चाहती है। तो इसलिए रजोगुणी कामना को दंडित कर। अहिल्या भी रजोगुणी कामना है, पर वहां दंड क्यों नहीं है? वहां दंड से मुक्ति दिला दी, क्योंकि वहां पश्चाताप। एक एक चरित्र को आप समझने का प्रयास करिए। अहिल्या भी रजोगुणी कामना है, पर उसके भीतर पश्चाताप आ गया है, तो भगवान उसको शाप मुक्त कर देते। शूर्पणखा के भीतर भी रजोगुणी कामना है, भोग करना चाहती है, लेकिन पश्चाताप नहीं है, प्रतिशोध है। अहंकार उसका आहत हो गया, तो प्रतिशोध की भावना से भर गई, तो उसको सीधी कथा पे रहिएगा, शूर्पणखा की भलाई और बुराई में मत जाइएगा। जो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, उसको समझिए सीधे से, तो उसको दंडित करते हैं। तो तमोगुणी कामना और रजोगुणी कामना के साथ ही करना है। सतोगुणी कामना से हमें कोई बचा नहीं सकता है, तो सतोगुणी कामना के लिए हमें शंकर की तरह उसको त्याग देना,
कि तुम बचाओ तो बचा लो, क्योंकि भले होने की भलमनसाहत से कौन बचना चाहता है? भलमनसाहत से कोई नहीं बचना चाहता। आज नोबेल मिल जाए, आज साहित्य अकेडमी मिल जाए, आज ये मिल जाए, ये सब सतोगुणी कामना है। हमने इतने इतने बड़े समाज सेवक हैं, बड़ी बड़े अवार्ड से उनको नवाजा जाता है, बड़े बड़े जो वास्तव में समाज सेवी। तो कहते हैं अब यहाँ पर फिर कहते हैं, छिद्र सुप्रगट इंदु उर्माही तेहि मग देखिए नभ पर छाए। एक ने तो रति के मुख से कि कुछ जीवों को भटका लिया, लेकिन वहां पर छेद भी हो गया, यानी ज्ञान की तरफ जाते जाते हम भटक गए, और वहां से वो जो तेहिमग देखिए नभ परिछाई, आकाश की परछाई वहीं से निकल करके फिर व्याप्त हो गई। तो थोड़ा कठिन है, और थोड़ा आप लोग अपने में चिंतन मंथन करिएगा तो आपको सहूलियत रहेगी। थोड़ा बहुत जो मेरी समझ में आ रहा है, हम वो आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब भगवान सबसे अलग बात कर रहे हैं। प्रभु कह गरल बंधु ससुकेरा, यहाँ तक तो अच्छा है। अति प्रिय निज उर दीन बसेरा, यहाँ तक भी अच्छा है। भाइयों से बहुत प्रेम है, वो हृदय में बसा रखा है, इसलिए वो चंद्रमा और विष भाई भाई हैं, समुद्र से उत्पन्न होने के कारण। तो भाई में प्रेम रहना चाहिए, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे। विभीषण तरह लात मार के नहीं, अच्छे भाई को लात मार के निकाल दिया। बाली ने अच्छे भाई के साथ अत्याचार कर दिया। सुग्रीव ने अच्छे भाई, उसके लिए भाई तो अच्छा ही था बाली, सुग्रीव भाई बुरा नहीं था, उसको पत्थर से बंद करके चले आए। तो भगवान राम ही ऐसा कह सकते हैं कि विश्व भी भाई है उसका, तो भी उसने हृदय में उसको बसा रखा है। लेकिन जब चंद्रमा के इस संसार में जो कुछ भी है, वो अपने साथ अच्छाई के साथ बुराई अवश्य लाएगा। सूर्य प्रकाश के साथ ताप अवश्य लाएगा। खाली प्रकाश दे और शीतलता दे, ये नहीं संभव। प्रकाश लाएगा तो उसमें हम तपेंगे जरूर। अब आजकल की गर्मी में और 15 दिन बाद और निकलते चले जाइए, नहीं सहन होगी, वो हमें सहनी पड़ेगी। तो कहते हैं कि वही जब चंद्रमा की शीतल चांदनी की किरणें जब आती हैं, प्रसारित होती, पसारी फैलती हैं, तो उसमें क्योंकि उसने हृदय में तो विश्व को भी बैठा रखा है, तो उसका तत्व उसमें मिल जाता है। तो विरही नर और नारी जल उठते हैं, पीड़ा पाते हैं। ये क्यों कह रहे हैं भगवान? एकदम साधारण मनुष्य की लीला कर रहे हैं। पत्नी से वियोग में है, और रावण तक ये खबर अगर पहुंचे भी तो यही पता चले, और वो कहेगा भी कि अभी जब अंगद जी जाएंगे तो यही कहेगा कि एक तो तुम्हारे वो हैं जो पत्नी की पीड़ा से दुखी हैं, पत्नी के वियोग से दुखी, वो क्या लड़ेंगे? डिप्रेस आदमी घर से बाहर नहीं जाता, घूमने नहीं जाता, युद्ध कहाँ से करेगा? युद्ध के लिए तो जोश चाहिए। तो वो भगवान वैसी ही अपनी छवि प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें रावण को लगे कि नहीं ये मनुष्य ही है, भगवान भगवान है नहीं। क्योंकि मनुष्य है तभी वो आगे बढ़ता जाएगा, और भगवान है तो वहीं से जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा उसी समय, कि हमको तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, तो आप कैसे आ गए, आप जाइए। कहे हनुमंत सुनहु प्रभु ससि तुम्हारे। और सबसे सुंदर जो हनुमान जी ने कहा है, वो भक्त जो है वो प्रकाश में भी भगवान को देखते हैं, अंधकार में भी भगवान को देखते हैं, हर चीज में केवल और केवल भगवान को देखते हैं। तो अपने से श्रेष्ठ भगवान हनुमान को यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। कह हनुमंत सुनहु प्रभु ससि तुम्हार प्रिय दास, तब मूरत विधु उर बसति सोई श्यामता। तो चंद्रमा के भीतर तो आपकी श्यामलता है, आपका रूप श्यामल, वो आप वहीं पे उसकी छवि पड़ रही है, इसलिए वो धब्बा दिख रहा है। पर हनुमान जी ने स्वयं का जब हृदय फाड़ के दिखाया है, तो कैसा तेज प्रकाश, क्योंकि उनके वास्तविक स्वरूप को वो घनश्याम होते हुए भी कैसे प्रकाशवान है, ये हनुमान जी का हृदय जान। इसलिए उनके हृदय में राम लक्ष्मण सीता जब दिखाते हैं तो वो चाहे जैसे हो। बहुत सुंदर हनुमान जी के लिए गोस्वामी जी ने इतना सुंदर ये दोहा लिखा है।
पवन तनय के वचन सुनी। अब भगवान कहते हैं ये बात वो कह देंगे तो पोल खुल जाएगी कि हम भगवान है। तो बहुत चतुरता से बात कर रहे हैं हनुमान। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। तो राम का काज बिगाड़ेंगे थोड़ी ये कह के कि तुम भगवान हो। तो उनके वचन सुन के भगवान हंस पड़ते हैं कि सब कुछ कह के भी तुम छुपा ले गए असली बात को, यही चतुराई है। दक्षिण दिशा अवलोकि प्रभु बोले कृपा। अब पूरब से जरा दक्षिण चलिए। पूरब से सूर्य का जो मार्ग है दक्षिण की तरफ आया, तो भगवान दक्षिण की तरफ देखने लगे। अब इसमें भी इतना सुंदर मुझे लग रहा था ये पढ़ते समय कि सारे संसार में दक्षिण पंथी को आस्तिक और वामपंथी को नास्तिक माना जाता है। ये गोस्वामी जी यहाँ विचित्र बात लिख रहे हैं। दक्षिण दिशा की ओर बात कर रहे हैं और रावण का वो उल्लेख करने जा रहे हैं। बहुत विचारणीय चौपाई है। इस पे और थोड़ा भी अध्ययन और चिंतन करने की आवश्यकता है, तब इसके गूढ़ार्थ को शायद समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसलिए कि देखो विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी विलास। चंद्रमा से हट गए और कहते हैं विभीषण जरा दक्षिण आकाश की ओर देखो, आकाश में दक्षिण की ओर देखो, ये घन घमंड। अब शब्द देखिए गोस्वामी जी क्या चुनते हैं। भगवान के लिए घन श्याम, और रावण, अभी रावण क्लियर नहीं हुआ कि रावण के लिए है, पर जानते तो हैं हम लोग घन घमंड। अब घन घमंड और घन श्याम की तुलना करते चलिए। दामिनी विलासा बादल घुमड़ रहा है लगता है अपने घमंड से, और बिजली चमक रही है। मधुर मधुर गरजई घन घोरा, ये जो घुमड़ 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 आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे बादल घुमड़ के गरज रहे हैं। क्यों गरज रहे हैं? पहले ही कह दिया है कि मत तनाग तम कुंभ, मत वाला है हाथी, तो उसको तो अपनी मस्ती में है वो। तो मधुर मधुर गरजई घन घोरा, कोई वृष्टि जन उपल कठोरा। ऐसा लगता है कि भयानक ओले की वर्षा होने वाली। तो घन श्याम वर्षा का जल बरसाते हैं जिनसे फसल को जीवन मिलता है, और वही घन घमंड ओला बरसाते हैं जो फसल को खा जाती है, नष्ट कर। तो जहां घमंड आ गया वहां पे नाश ही नाश होगा, और जहां घनश्याम है, मृदुलता है, कोमलता है, वही कल्याण है। एक एक जी। शब्द चुन चुन के गोस्वामी जी लिखते हैं। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित न बारिद मन। विभीषण जी कहते हैं हे कृपा निधान, ये ना तो बिजली की चमक है और न बादलों की घटा है। लंका शिखर ऊपर आगारा, तहा दस कंधर देख अखाड़ा। अखाड़े से मतलब यहाँ पे कुश्ती वाला अखाड़ा नहीं, जो स्टेडियम बनते हैं ना, जहाँ बैठ के मनोरंजन के साधन सब मुहैया कराए जाते हैं तो स्टेडियम समझिएगा अखाड़े को। लंका के शिखर पर एक बहुत बड़ा महल है, आगार है, भव्य भवन है। वहां पर दशकंध जो है वो अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अतिकारी। जो उसके शीश पर छत्र है, काले रंग का छत्र है। अब काला है, वैसे सोने का छत्र होता है, पर रावण के छत्र को मेघ डंबर सिरधारी, बादल के समान काला। तो ये अज्ञानता की, अंधकार की उस लिए गोस्वामी जी इसको मेघ के साथ इसकी तुलना कर रहे हैं। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, और भगवान के बालों के लिए यही लिखते हैं वो। तो कैसे किसी चीज को धारण करने वाला व्यक्ति उसको कल्याणकारी बना सकता है या विनाशकारी बना सकता है? राम और रावण की कथा में यही चीज बस देखने, राम राम राम, और रावण के साथ केवल काम 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 दो वही सोई जनु जलद, वही जो है काले काले बादलों के समान दिख रहा है, जो काली घटा लग रहा। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमन। मंदोदरी के कान में पहने हुए जो कर्ण फूल हैं वो चमक कर रहे हैं, तो वो ऐसा लग रहा है कि बिजली चमक रही है।
अब ये है क्या? अज्ञान, अहंकार और आकर्षण। भगवान राम ने अपने लिए बताया, जब अपने लिए नहीं पर अपनी तरफ से जब बताया, तो उन्होंने विरह की बात करी। और यहाँ पर रावण के साथ जो बात हो रही है, वहां पर जो मंदोदरी के कर्णफूल हैं, वो स्त्री के क्या क्या होता है, यहाँ कर्णफूल पहना जाता है, उसकी पूरी आभा चेहरे के सौंदर्य को बढ़ाती है। तो ये आकर्षण है। तो अज्ञान, अंधकार और आकर्षण किस प्रकार जीव को सत्य को देखने नहीं देते हैं, सत्य से दूर रखते हैं। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनहु सुरभूपा, प्रभु मुस्कान समुझ अभिमाना, चाप चढ़ाई पान संधाना, छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही माँ। इसको हम लोग कल समझेंगे। एक ही बाण में तारका मारी, और यहाँ पे एक बाण में क्या क्या उन्होंने गिराया, इसका हम लोग कल अर्थ समझेंगे। सबके देखत मही परे, मरम न को जान। कहते ना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, वो दिखता भी नहीं है। सब कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। हस कौतुक करि राम सर, प्रभिसेउ आई निसंग, रावण सभा ससंक सब, देखी महारस भंग। जय सिया राम। हम लोग आज यहीं पर विराम लेते हैं।